गुड बच्चों। तो आज हम लोग नियामक समिति से कुछ बच्चों का मांग था, तो डायरेक्ट हम नियामक समिति से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम चल रहे हैं। बार बार हम वीडियो में कह रहे हैं कि हम वैसे बच्चे के लिए काम कर रहे हैं अभी तत्काल में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। इसलिए डिफिनीशन से हमें मतलब नहीं है, डायरेक्ट मेन पॉइंट पर आइए। जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है, आपको ओनली रिवीजन चाहिए। तो कोऑर्डिनेट में हमारा इस ढंग के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि यदि बिंदु ए का नियामक x, 2 बिंदु इतना एवं इतना से समदूरस्थ हो तो x का मान निकालें। बच्चों कोऑर्डिनेट देखने में लगता कैसा है? कहीं पर भी आप मान लीजिए 5,3 है और वो छोटी कोष्टक से घिरा हुआ है। आप 10th क्लास के बच्चे हैं। यदि आप 10th क्लास के बच्चे हैं तो यदि आपको 3,2 संख्याओं को यदि वो घिरा हुआ है छोटी कोष्टक से, तो आपको समझना होगा कि वह नियामक ज्यामिति का हिसाब है, एकदम फिक्स है। 3,5 नियामक ज्यामिति, -2,6 नियामक ज्यामिति, 7,10 नियामक ज्यामिति, यानी कॉमा के रूप में है और उसे छोटी कोष्टक से घिरा हुआ है, तो आपको 100% वो नियामक ज्यामिति के हिसाब है। और नियामक ज्यामिति में 6,7 लिखा हुआ है, तो आपको नियामक ज्यामिति जो होते हैं वो हमेशा x, y के रूप में होता है। उसी के बारे में हमें पढ़ना होता तो यार थीटा के, लेकिन जो इसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है, हमें उसे क्या मतलब है। अभी हम लोग विशेष उसी पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, वैसे प्रश्न पर हम लोग विचार करेंगे। तो नियामक ज्यामिति देखने में लगता कैसा है? तो वह छोटी कोष्टक से घिरा हुआ रहनी चाहिए और मात्र 2 गो, तीसरा भी नहीं, मात्र 2 गो, 3,2, 4,5। तो ये समझना होगा कि नियामक ज्यामिति का है। तो बच्चों कह रहा है यदि बिंदु ए का नियामक x, 2 बिंदु इतना एवं इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ कहने का मतलब दुनिया क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो कौन बिंदु से समदूरस्थ है? बिंदु ए इतना एवं इतना से समदूरस्थ है। यानी समदूरस्थ, सम के मतलब बराबर। कहीं पर भी कोई भी नाम के आगे अगर सम लग गया ना तो उसका ऐसे ज्यादातर होता है कि यानी बराबर होता। नाम की कोई भी चीज आप देखिएगा, किसी का जो संकेत होता है, किसी का जो सिंबल होता है, उसके नाम के आधार पर आपको ज्यादातर आदमी अपना नाम को रखता है। किसी संस्था का नाम है तो वो पहला लेटर ले लेता है और वो अपने नाम के आधार पर संस्था का नाम रख लेता है। जब उसी प्रकार से किसी का भी अगर बनाने की बारी आया तो वो यहाँ पर जैसे मैं वृत्त की त्रिज्या को r से, व्यास को d से, जस्ट उसी प्रकार से बिंदु का दिया हुआ निर्देशांक तो शुरू वाला को x और बाद वाला को y, क्योंकि पहले x आया बाद में y आया तो x, y के रूप में वैल्यू होते हैं। तो ये यहाँ पर जो दिया हुआ रहेगा ना पूरी निर्देशांक में, वो x शुरू वाला x बाद वाला y। तो अब कोई भी काम करने के लिए, काम अकेले कभी नहीं होता, लड़ाई कभी अकेले नहीं होता। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो है ना इसमें काम करने के लिए समदूरस्थ है। किससे समदूरस्थ? तो बिंदु ए जो है ना ये अकेले लग रहा है और ये दोनों एक साथ लग रहा है। तो यानी बिंदु ए से ये बी और ये सी जो है ना ये समदूरस्थ है। x, 2 बी का नियामक 8, -2 सी का नियामक 2, यानी बिंदु ए जो है ये बी और सी से समदूरस्थ है। क्योंकि काम करने के लिए तो बिंदु चाहिए ना, तो काम क्या करना है? तो x का मान निकालना है। जैसे x के मान निकालने के लिए बात आया तो हमें समीकरण चाहिए, 2 मानों के बीच में बराबर का चिन्ह चाहिए। तो 2 मानों के बीच में बराबर, इसके लिए a भी बराबर क्या हो जाएगा? ac हो जाएंगे। इसी पर बच्चों हम लोग का काम आएगा। तो यहां पर मान लिया, माना कि a का नियामक x, 2 b का नियामक 8, -2 सी का नियामक 2, -2। और चूंकि मेन पॉइंट यहां पर बिंदु ए जो है बी तथा सी से क्या है? समदूरस्थ है। चूंकि बिंदु ए बी तथा सी से समदूरस्थ है, इसलिए जब अकेले में कौन है? ए है, तो ए बी से भी मिलेगा और ए सी से भी मिलेगा। इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी। इसी चीज को मेन समझना है। अगर ए बी बराबर बी सी कर देगा, गया काम से। कौन बिंदु से वो समदूरस्थ है? जो हम बोल रहे हैं किसके प्रति बोल रहे हैं, ये हमें सोचना होगा, ये हमें देखना होगा। तो बिंदु ए बी एवं सी से समदूरस्थ कह रहा है, यानी बिंदु ए जो है ना ये दोनों में शामिल होनी चाहिए,
तब हमारी संतुलन में रहेगा, अन्यथा संभव नहीं है। तो ए बी बराबर हमारा ऐसी हो गया। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये भी क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी के जब बात यदि आता है बच्चों, तो सूत्र तो हम लोग लिखते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी लिख दिया। अब ये रूट से ये रूट बच्चों खत्म हो गया, क्योंकि इस पक्ष में भी रूट है और इस पक्ष में भी रूट है, तो रूट रूट दोनों तरफ है, इसलिए बच्चों रूट हमारी समाप्त हो गई। अब ये ए बी को जब लिख रहे हैं तो ए और बी को हम लोग देखेंगे, और हमें उतारने के दरमियान में हमें सूत्र से कोई मतलब नहीं है बच्चों। इसका जो काम करना है हमेशा दोनों मैच कहता है, दोनों सजातीय के साथ काम होता है। और दो को आया तो घटेगा, यहाँ पर घटा करके काम होता है। क्या भाई, x माइनस 8 का होल स्क्वायर, दो ये माइनस है तो बच्चों प्लस हो गया, दो है दो तो लिख दिया गया, और ये फिर जो लिख रहे हैं घटा रहे हैं, ये घटाव में चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, यही मोटो रखना। ये माइनस है तो प्लस कर दिया। फिर इसमें आया ए सी है, तो हमें किससे मतलब होगी, ए और सी से, ए और सी से। तो क्या है भाई, ए और सी वाला को देखा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, और ये माइनस है तब बच्चों 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर बच्चों क्या करेंगे, अब इसे हम लोग तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए पावर वाला का क्या रूल होता है, कोष्टक के अंदर वाला का स्क्वायर कर देंगे। तो x का करेंगे x स्क्वायर, 8 का करेंगे 8 या 64। और जब बच्चों हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो उसके आगे कभी माइनस नहीं होता है, हमेशा उसके आगे प्लस होता है। तो x स्क्वायर प्लस 64, और ये पावर से लेकर टोटल को गुना कर दो, तो 8 दूनी 16 माइनस 1 को मिला तो माइनस 16x, 2 2 4, तो 4 4 16। इसको बच्चों तोड़ने की बारी आया तो फिर वही बात, पावर वाला का कैलकुलेशन करने का रूल है, पावर वाला का नियम है, कोष्टक के अंदर वाला का स्क्वायर कर दो, और x स्क्वायर 2 का स्क्वायर किया 2 दूनी 4, फिर पावर से लेकर टोटल को गुना कर दो, 2 दूनी 4, अब माइनस 4x, 2 2 4 4 4 16। अब ये 16 और 16 बच्चों क्या हो गया, कट गया। x स्क्वायर बच्चों क्या हो गया, कट गया। तब यहां पर हमारा बच गया 64। और जब भी ये झुंड में से आप लिखिए ना, डायरेक्ट काम करने की कोशिश ना करें। आप चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ, माइनस 16x ये माइनस है प्लस 4x, 4 16 64 को बच्चों उस पक्ष में हम लोगों ने फेंक दिया, तब माइनस 16x प्लस 4x, एगो माइनस एगो प्लस, कट गया बच्चों माइनस 12x माइनस 7, या x बराबर माइनस 60 बटा माइनस 12, 12 25 7, यानी x का जो बच्चों वैल्यू आ गया वो x का मान हमारा कितना होगा 5। तो कोऑर्डिनेट में नियामक ज्यामिति में मात्र एक से मिलेगा होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर या a माइनस b का होल स्क्वायर, a मिलेगा। तो हम अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। फिर यहां पर देख रहे हैं कि 5 माइनस 2 6 4 छोटी कोष्टक से घिरा हुआ है, यानी ये हिसाब हमारा नियामक ज्यामिति का है। और जैसे ही नियामक ज्यामिति का है तो जितने भी बिंदु इस रूप में दिए हुए हैं सीधे हम लोग लिखेंगे। सबसे पहला काम, माना कि a का नियामक 5 माइनस 2, b का नियामक 6 4 और c का नियामक 7 माइनस 2। ये ऐसे है, ए बी सी का नियामक हमें मान लेना है। समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है तो समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, तो त्रिभुज बच्चों हम लोग ने बना लिया और सभी के निर्देशांक को बच्चों हम लोग ने दर्शा दिया। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जब दो भुजाएं आपस में बराबर है। जब दो भुजा बच्चों आपस में बराबर है तो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो भुजा क्या है, ए बी, बी सी और ए सी। तो ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, ए सी निकालिए। और जब बच्चों ए बी कहा, यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और दूरी का क्या हमारा सूत्र होता है, ए बी कहा हमेशा अंदर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हमेशा दो को अगर एक बच्चा है तो क्या रोल नंबर बोलाएगा, रोल नंबर 1 या रोल नंबर 2। अरे एक से अधिक बच्चे रहेंगे तब ना, दो को बच्चे यानी क्योंकि ए बी है, यानी ए बी कहे के मतलब दो बच्चा, एगो ए और एगो बी, तो एगो के रोल नंबर 1 और एगो के रोल नंबर 2, एगो x है और एगो y है, यानी दो x1 माइनस x2 का। जब भी लंबवत की बात है बताए थे तो स्क्वायर होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सूत्र को लिखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन को पढ़कर जब दिया हुआ भी बच्चों आप लिख देते हैं ना तो आपको 50% मार्क्स मिल जाती है। अब ये जब ए बी जब हम लोग निकाल रहे हैं तो ए और बी को लिखेंगे, सूत्र से मतलब नहीं है। क्या है भाई, तो सजातीय को घटा दिया, 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 5 में 6 गया माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 1 प्लस 6 का 36 बराबर बच्चों अंदर 37 हो गया। ए बी हो गया, फिर बच्चों क्या निकालते हैं, बीसी।
तब BC की बात आया, फिर वही बात x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप सूत्र लिख भी सकते हैं, एक बार जब लिख दिया तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखने की इच्छा है तो आप लिख भी सकते हैं, और नहीं लिखने की इच्छा है तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन रूट दे दीजिए। क्या है भाई? BC, तब B और C को हम लोग देखेंगे। क्या? 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 4 ये -2 है, तो बच्चों उसके चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे, क्योंकि हम लोग बाद वाला को लिख रहे हैं और बाद वाला माइनस में होती है, तो ये जब माइनस में है तो खुद इसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो -1 का होल स्क्वायर, 4 2 6 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 6 का 36 बराबर बच्चों अंदर रूट 37 आ गया। फिर उसके बाद बच्चों अब हम लोग AC निकालते हैं। AC तक A और C को देखिए, बस यही आपको ध्यान देना। A और C को देखिए, तो A और C घटाइए तो हमेशा सजाती क्या बताता? शुरू वाला अंतिम वाला, बस यही 5 माइनस 7 के होल स्क्वायर, और ये -2 तो लिखाया, फिर घटाना है तो ये -2 को घटाना है, तो पहले से बच्चों माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। तब यहाँ 5 में 7 -2 का होल स्क्वायर, वो माइनस है वो प्लस 0 स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 0, 4 का वर्गमूल बच्चों 2 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग ने बच्चों क्या देखा कि चूंकि AB बराबर BC इज नॉट इक्वल टू AC, दो भुजा बच्चों आपस में बराबर आ गया, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु है। इस प्रकार बच्चों कहीं पर भी अगर समबाहु त्रिभुज भी सिद्ध करने का भुजा निकालो, समद्विबाहु त्रिभुज कहा भुजा निकालो, त्रिभुज का और विषमबाहु कहा उसमें भी भुजा ही निकालो, आयत कहा तो पर भी भुजा ही निकालो, कोई भी चीज सिद्ध करने के लिए कहा खाली नहीं, वो आपको सिद्ध करने वाले हिसाब है समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, बाह्य त्रिभुज, समबाहु, समद्विबाहु। आपको तो हमेशा दो बिंदुओं के बीच की क्या निकाल देना है? दूरियां केवल निकाल देना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल के जो आएगा, अगर नियम जानते हैं तो ठीक है बच्चों, नहीं जानते हैं कुछ भी कहा, आपको ऐसी कंडीशन है तो हमारा दूरी निकलेगा, और दूरी निकालकर बच्चों आपको संबंध जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो दूरी भी निकाल दीजिएगा, तो पर भी 50% मार्क्स आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये आपको कोऑर्डिनेट का भी हिसाब जो है ना बहुत आसान है, और ये सूत्र को देखने की जरूरत नहीं है। ए भी कहा तो ए और बी को दोनों में घटा, बस घटा करके स्क्वायर करके रूट चढ़ा देना। क्या करना? रूट चढ़ा देना है और घटा करके स्क्वायर करना, और जहां भी रूट आया ना और उसके सूत्र में स्क्वायर जरूर आएगा, और जब स्क्वायर आया ना तो उसके सूत्र में रूट जरूर आएगा। और ये दोनों कहां आता है? जब समकोण का काम होता है, और समकोण यानी आपको 90 डिग्री पर कहीं पर भी काम आ रहा है, तो यही कंडीशन होता है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों चलते हैं। फिर वही बात बच्चों, हमारा कॉमा के रूप में दिया हुआ है, तो मानिए कि वे हमारा निर्देशांक समिति का हिसाब है, तो यहां पर हम लोग मान लिया कि माना कि ए का नियामक 5,3 और बी का नियामक 3,5। कब क्या रहा? एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं इतना और इतना से क्या है? समदूरस्थ है, यानी एक्स अक्ष पर बिंदु को ज्ञात करने का रहा। और तो जब मान लिया कि चूंकि एक्स अक्ष पर P एक बिंदु है जो A और B से समदूरस्थ है। अब बच्चों जब एक्स अक्ष पर P बिंदु है, इसलिए जब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होते हैं तो उसका नियामक हमेशा x, 0 होता है। बाई अक्ष पर स्थित जब बिंदु कोई होता है तो उसका नियामक 0, y। कहने का मतलब एक्स अक्ष पर स्थित है तो फिक्स है कि x का मान होगा लेकिन y का मान 0 होगा, लेकिन बाई अक्ष पर स्थित है इसका मतलब y का मान होगा लेकिन x का मान 0 होगा। यही अक्ष पर स्थित कहने का तात्पर्य होता है। जब कोई भी मान जब एक्स अक्ष पर स्थित है यानी x का मान हो, क्योंकि दुइयों तो मान होगा x और y, जब एक्स अक्ष पर स्थित है तो x की वैल्यू होंगे लेकिन दूसरा का 0 होगा। बाई अक्ष पर स्थित है यानी y का मान होगा लेकिन दूसरा का क्या होगा? 0 होगा। वही अक्ष का मतलब होता है। तो जब एक्स अक्ष पर बिंदु स्थित है इसलिए P बिंदु का नियामक x, 0। तो चूंकि प्रश्न से अभी यहां पर बच्चों क्या करना है कि हमारा ये जो P बिंदु जो है, P बिंदु से A और B क्या है? समदूरस्थ है। जब समदूरस्थ की बात है ना तो ये जो P बिंदु है ना ये दोनों में आपको जुटा हुआ है, AP बराबर को B। समदूरस्थ करने के मतलब समा, और दूरी हमको तैयार करना है तो दूरी अकेले निकलेगा, दूरी निकालने के लिए क्या बिंदु चाहिए? 2 बिंदु ना, तो एक बिंदु कौन सी जे जा से कोई का समदूरस्थ कौन बिंदु से करा P बिंदु से, तो एक P एरो में जोड़ दिया और P एरो में जोड़ दिया, 2 को तैयार हो गया। जैसे ही 2 को तैयार हो गया दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दूरी बराबर बच्चों अगर सूत्र लिखने की इच्छा है तो आप सूत्र लिखें, और ना तो A और B को देखें, A और B को देखें तो A को देखेगा 5 माइनस x का होल स्क्वायर, फिर 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर,
क्योंकि जब भी बच्चों जब काम होता है तो हमेशा सजातीय के साथ काम होता है। अब जब भी और पी के बच्चों देखिए 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्ष में बच्चों रूट है तो रूट क्या हो गया, समाप्त हो गया। पावर वाला है, क्रिया हो रहा है नहीं, तो पावर वाला जब होता है तो रूट के अंदर वाले मान का स्क्वायर कर दिया जाता है। 5 का 25 एक्स स्क्वायर पावर से लेकर टोटल को गुना कर दो 5 गुनी 10, 3 का 3 तिहाई किसका बच्चों 3 तिहाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6, 5 का वर्ग बच्चों 25 एक्स स्क्वायर कर दिया 9 से 9 कट गया, तब बच्चों 25 माइनस 10x माइनस 6x प्लस 25। अब x वाला बच्चों एक तरफ माइनस 10x प्लस 6x 25 माइनस 25। अच्छा ये भी बच्चों जो है ये हमारा आपको 25 भी बच्चों लगता है कट गया, तब माइनस 4x बराबर 0, तब बच्चों x का वैल्यू 0/-4 यानी बच्चों कितना 0 आ गया। यानी x का भी जो मान आया ना बच्चों तो वह x का मान हमारा 0, यानी P बिंदु का निर्देशांक 0, क्या आ गया, यानी P बिंदु जो है ना बच्चों वो कहां पर स्थित है, वो मूल बिंदु पर स्थित है, वो 0, 0 पर स्थित बच्चों। फिर हमारा निर्देशांक के रूप में क्योंकि 2, -3 देखा जैसी यानी समझ गया कि निर्देशांक का हिसाब है, तो सबसे पहले बच्चों वही माना की लगाना है जो दिया हुआ है। P का नियामक 2, -3, Q का नियामक 10, 22 और की बीच की दूरी 10 मात्रक, यानी बीच की दूरी बच्चों यानी PQ बराबर हमारा दिया हुआ है 10 मात्रक। तो फिर बच्चों अब PQ जब हमारा दिया हुआ है तो अब इसे निकालने के लिए वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो दूरी के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारा PQ दिया हुआ है। तो PQ बराबर बच्चों क्या होगा, हमेशा 2 को है, 2 को x है, 2 को y है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जितनी भी आप सूत्र देख लीजिएगा, अगर रूट याद है तो अंदर स्क्वायर जरूर होगा, और जब स्क्वायर याद है तो थोड़ा सा रूट जरूर आएगा। यही आपको कॉन्सेप्ट है, यही नियम है आपको समाज का जो है आपको, तो यही कहा जाता है वैल्यू को रखें PQ बराबर 10। अब स्टूडेंट क्या बच्चों करता है कि x1 कौन है x2 कौन है वो ध्यान से देख, अरे भैया उधर से कोई मतलब नहीं है, मैथ है ना, उतना ध्यान देके काम नहीं किया जाता, तरीका है उसका। क्या भाई आप PQ है तब PRQ को देखो, घटाया जाता है, घटा के स्क्वायर किया जाता है, यही खाली ध्यान देना। कहीं पर की बात आए दो बिंदुओं के बीच की दूरी या फलना या चुनना कोई मतलब नहीं, हमेशा निर्देशांक वाला है, दूरी निकालना है, सजातीय को घटा दो खाली। तो 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 3, ये बाई भी बच्चों घटा तो इतना का होल स्क्वायर, तो 10। अब ये बच्चों 2 में से 10 गया -8 का होल स्क्वायर, दोनों जगह माइनस है, तो कोई स्टूडेंट क्या करता है जब दोनों जगह माइनस है तो माइनस को चले गया, तो हम चाहे इसको बताए थे बच्चों इसको क्या कर दे स्क्वायर कर दे, 3 का करिएगा तो 3 दिया, बाई का था बाई स्क्वायर। आज भी बच्चों क्या किए थे कि टोटल को गुना कर दो, तो 3 दूनी 6 माइनस क्या को मिला 2 को मिला, तो कोजी का चिन्ह प्लस का चिन्ह 6 बाई 10 8 64 प्लस 9 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई। अब बच्चों ये रूट है तो रूट को हटाने के लिए क्या किया जाता है स्क्वायर किया जाता है, ज्यादा हो के 100 64 और 9 बच्चों कितना हो गया 73 बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई। अब टोटल को उधर बच्चों फेंक दिया बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई प्लस 73 माइनस 100 इसकल को बच्चों 0 आ गया। अब यहाँ क्योंकि अभी और क्या हो गई 6 बाई, अब 100 में से 73 गया बच्चों, तो 100 में से 73 गया तो 7 और 9 में 7 गया 2 तो 27 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बाई स्क्वायर प्लस, अब 27 का भाज्य गुणनखंड बच्चों निकालते हैं, तो 27 का निकालें क्योंकि द्विघातीय समीकरण है तो आपको हल करने के लिए गुणनखंड जरूर निकालना पड़ेगा। 3 नंबर 27 3 3 9। अब इसको आपस में बच्चों गुना करके ऐसे दो रूपों में लिखेंगे जिसे जब अचर राशि के पहले माइनस का चिन्ह है तो हमारा घटाने पर बच्चों 6 होनी चाहिए। 3 3 9 में से 3 गया था 6, तो बच्चों 9y माइनस 3y माइनस 27 बाई कॉमन लिया बाई इंटू बाई प्लस 9, 3 कॉमन लिया बाई प्लस 9, बाई प्लस 9 इंटू बाई माइनस 3 बराबर 0 बच्चों, तब बाई प्लस 9 बराबर 0, बाई माइनस 3 बराबर 0, तब बाई बराबर माइनस 9, बाई बराबर बच्चों ये बाई का मान हमारा 3 कॉमा कितना बच्चों आ गया माइनस। तो कहीं पर भी निर्देशांक देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और दूरी क्या है हमेशा सजातीयों को घटा करके स्क्वायर कर दो, और जब स्क्वायर आया तो रूट जरूर आया, यानी नियम है नियम। पानी जब पिएगा तो नशा लगेगा आदमी, पानी पीकर कोई गरिया नहीं सकता, आपको डोल नहीं सकता, और वो जब गिलास से पिया है और जब वो आपको टग रहा है तो समझिए कि वो दारू पिया है। तो वही चीज होती है आपको जो है
आपको यहां पर किसी प्रकार का एक मोटो होती है, निर्देशांक देखो यानी कॉमा देखो, निर्देशांक है, और जो मैथ का पूरी मैथ का रूल है कि जब जो चीज दिया हुआ है उसी का सूत्र लगाकर काम किया जाता है। अभी तक हम लोग ने समदूरस्थ को देखा था, तो समदूरस्थ कहा जाता है किसको, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो, समान हो, दो रेखाएं आपस में समान हो, तो इन्हें रेखा की लंबाई करके हम लोग बराबर करते थे, हल करते हैं बच्चों, यही दूरी है। फिर नेक्स्ट प्रश्न बचते हैं, फिर देख रहे हैं x और y में एक संबंध स्थापित, फिर कॉमा के रूप में दिया हुआ है, कॉमा के रूप में दिया हुआ है, तो समझिए कि निर्देशांक का हिसाब है, निर्देशांक ज्यामिति का हिसाब है, तो सीधे माना कि a का नियामक x, y, b का नियामक 7, 1, c का नियामक 3, ये 3 को दिया हुआ, 3 को भैया हो गया हमारा। अब यहां पर कह रहा है समदूरस्थ, तो बच्चों यहां पर मेन रूप से हमारा क्या पॉइंट है, इसमें कौन बिंदु आशी समदूरस्थ है, तो कहा यदि बिंदु इतना इतना तथा इतना समदूरस्थ यानी बिंदु x, y 7, 1 तथा 3, 5 समदूरस्थ है। अब इसमें यह सवाल उठता है कि कौन बिंदु से समदूरस्थ है, एक चीज जान रखिए, यहां पर ये तथा के आगे और पीछे जो ये रहता है यानी ये एक साथ हो गया, जो फुट बचा ना वही बिंदु अलग हुआ, तब फुट कौन बचा, बिंदु ए, यानी ये इसको ए माना, इसको बी माना और इसको क्या माना सी। अब ये दो बिंदुओं के बीच में तथा लगा रहे, एवं लगा हुआ रहे, और लगा हुआ रहे, या कुछ भी रहे, तो समझो कि ये दोनों बिंदुआ एक साथ है और ये अकेले हैं। कहीं एजा एवं या तथा लगा हुआ था तो समझना कि ये वाला बिंदुआ अलग है, यही मेन इसमें पॉइंट है। अलग कौन इसमें है, तो कौन अलग है, ए, यानी चूंकि बिंदु ए बी तथा सी से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, इसीलिए बी बराबर बच्चों क्या हो गया, सी, बी और सी, वो बी और एक तरफ सी हो गया। अब इसमें कौन जुटेगा, ए और ए दोनों तरफ बच्चों जोड़ दिया, जो अलग है ना उसी बिंदु को जोड़ देना। अगर आप ए बी बराबर बी सी कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगी। मेन इसमें यही पॉइंट है समदूरस्थ वाला में। अलग कौन बिंदु है, 3 को बिंदु है, इसमें सबसे अलग कौन है, तो सबसे अलग बच्चों ये तथा और जो लिखा हुआ रहता ना, एक आगे और पीछे वाला एक जैसा होता है, यानी ए वो ये एलएचएस में और एक वो आरएचएस में, और दोनों तरफ कौन बिंदु रहेगा, जो सबसे अलग रहेगा वही को इसमें बच्चों समझना है। और इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, संबंध कहे या क्या कहे वो रखना चलना से मतलब नहीं होता है, क्वेश्चन को पर गति को दिया हुआ लिख दिया। अब भैया इक्वेशन बनाने की बारी है, तो इक्वेशन किससे का है, समदूरस्थ से कहा, तो समदूरस्थ में कौन बिंदु एलएचएस में होगा, कौन बिंदु आरएचएस में होगा, तो ये देखते हैं तथा और तो ये भी, ये तो भैया ये दोनों तरफ होगा, ए बी और कोची एस, तो इस ढंग से काम करेंगे। अब ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सूत्र लिखने की इच्छा बच्चों सूत्र लिखिए, और नहीं तो डायरेक्ट काम करिए, ए बी तो ए और बी को लिखिए, x - 7 का होल स्क्वायर y - 1 को घटाने में करिए ध्यान, शुरू वाला को घटाना, बाद वाला को भी घटाना, फिर बच्चों इस पक्ष में भी रूट दे दिया, AC है तो A और C वाला को देखिए, x - 3 का होल स्क्वायर y - अरे भैया कभी ऐसा थोड़े होता है कि एक शुरू वाला एक अंतिम वाला घटता, कभी भी ऐसा नहीं होता है, जब भी घटता है ना तो हमेशा शुरू वाला, बस यही तो ध्यान देना, दोनों पक्ष में दोनों खत्म हो गए, पावर वाला आया ना, इसका क्या रूल है भैया, a - b के होल स्क्वायर कितना स्ट्रेंथ होता है भैया, वो सारा चीज से कोई मतलब नहीं बच्चों, एक क्रिया करना जैसे चल रहे हैं, हमरा से गेट का हाइट कम है, हम मुड़ी झुकाएंगे, और जब गेट की हाइट ज्यादा है तो सीना तान के चलेंगे, ये रूल है, ये समाज का नियम है। जब उसी प्रकार से मैथ में जब पावर वाला मिला ना तो है अंदर में कुछ सब का सवाल कर एक सच सत्य, आप सोचेगा कि माइनस सत्य जब माने थे, भविष्य में भी कभी नहीं होगा, चाहे जे हो जाए कभी भी माइनस नहीं पड़ता है, जब सवाल होता है तो पावर सम होता है, तो इस चीज को जान रखिएगा, एक स्क्वायर 749, अब गुना कर दो पावर से लेके सबको, 7 नहीं 14, हाँ अब गुना जब कर रहा तो माइनस के को मिला एक, तो इसलिए माइनस का चिन्ह, माइनस सब बार मिला तो प्लस का चिन्ह, तो 7 नहीं 14, इसको कर दिया बाई स्क्वायर 1 और पावर से गुना कर दिया -2, यहां पर कर दिया x स्क्वायर 3 3 9 गुना कर दिया टोटल को 3 2 6, यहां पर चला बाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5। अरे यार 99% तो टीचर लगे हुए रहते हैं, a - b का होल स्क्वायर सुनाओ, नहीं सुनाया तो मार पैना, जब सूत्र में याद नहीं तो कहां से बनेगा,
तो ऐसी कोई बात नहीं, ये भी चाल है, ऐसा मिला तो ऐसे चाल चलेंगे। अब पावर वाला का यही चाले है, चलने का ये तरीका है। जब पावर क्यू वाला मिलेगा ना बच्चों, तो उसमें भी हम बताएंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के रूप में मिलेगा ना, उसके लिए भी हम बताएंगे। एक चाल है कि ऐसा मिला तो कैसे हम चलेंगे, ये सूत्र से कोई मतलब नहीं होता। एक्स स्क्वायर बच्चों कट गया, वाई स्क्वायर बच्चों कट गया। अब यहां पर 49 और 1 50 हो गया बच्चों, माइनस 14x माइनस 2y। यहां पर 25 और 9 बच्चों 34 हो गया, माइनस 6x माइनस 10y। अब चल राशि माइनस 14x माइनस 2y प्लस 6x प्लस 10y 34। अब 50 को बच्चों इस पक्ष में फेंक दिया, माइनस 14x प्लस 6x, एक माइनस एक प्लस तो बच्चों घट जाएगा, तो माइनस 8x। 10y में से 2y गया प्लस 8y, आपको 6 हो गया बच्चों। अब 4 में से 3 गया तो बच्चों 1 हो गया। अब माइनस वाला बड़ा है तो माइनस, ये तो ध्यान देना होगा। अरे यार एक प्लस एक माइनस तो घटेगा, अब घट कर चिन्ह क्या पड़ेगा, तो जो बड़ा होगा यहां पर बड़ा कौन है, 50 का चिन्ह, 50 बड़ा है, 50 माइनस में इसलिए माइनस मिल गया। बच्चों माइनस 8 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई बराबर माइनस 16, माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16, x माइनस वाई बराबर बच्चों 2 हो गया। यही हमारा संबंध हो गया, x माइनस वाई माइनस 2 बराबर। आप बच्चों यहां पर भी छोड़ सकते हैं, या इतना तक काम कर सकते हैं, या इतना छोड़ने की साथ थोड़ा देर के लिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मैथ कहता है सरलतम रूप में काम करो, मानक रूप में काम करो। अभी में माइनस 8 कॉमन होती, इधर वाला कट रहा, तो बच्चों उसे काट देना चाहिए। ये होती बस दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से भी मतलब नहीं है कौन बिंदु एलएचएस में, कौन बिंदु आरएचएस में, तो ये तथा लगा रहेगा, तो ये वाला एलएचएस में, ये वाला आरएचएस में, और ये जो पूर्ण बिंदु हुआ ना, ये दोनों साइड जोड़ के खाली बराबर कर देना है। और जैसे ही ऐसा आया ना, तो दोनों सजातीय वाला के घटा के स्क्वायर कर देना, भैया आ गया 2 नंबर। ये है क्वाड्रेटिक। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। फिर वही बात, 3 माइनस 5 दिया हुआ है, यानी आपको समझना होगा क्या है, आपका निर्देशांक ज्यामिति का है। ऐसा जैसी कहता है तो एक ही उपाय मान लेंगे हम लोग, माना कि a का नियामक 3 माइनस 5, b का माइनस 7 4, c का नियामक आपका 10 माइनस। ए आपको इतना है तो इतना हालत है बच्चों लिख देना है। फिर उसके बाद कह रहा है कि अगर इतना भी हम लोग लिख देते हैं 50% नंबर का अधिकार हो जाता है। कह रहा है त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें, तो केंद्रक है क्या, केंद्रक जब मध्य बिंदु होता है तो 2 के जोड़ते हैं, तो 2 से भाग देंगे। केंद्रक का निर्देशांक क्या है, 3 के बिंदु है, तीनों को जोड़ेंगे, 3 से हम लोग भाग देंगे। यानी और फिगर बनाने की इच्छा है बच्चों आप बना सकते हैं। आज एक केंद्रक जो होता है ना, जिसे कैपिटल जी से सूचित किया जाता है, त्रिभुज का केंद्रक कैपिटल जी से, और जी बराबर होता है x1 x2 x3 बटा 3 y1 y2 y3 बटा 2। ये कोई याद करने की चीज नहीं, शुरू में जब भी आएंगे तो x वाला, बाद में जब भी आएंगे तो y वाला। 3 को है तो तीनों को जोड़ेंगे, जब पूरी मैथ कहता है 3 को के जोड़ा तो 3 से भाग दो, 4 को के जोड़ा 4 से भाग दो, 2 को के जोड़ा 2 से भाग दो। पूरी मैथ का कॉन्सेप्ट यही कहता है। अब जोड़ने की बात आया तो शुरू में हम लिख रहे हैं तो तीनों को शुरू वाला को जोड़ेंगे, 3 प्लस माइनस 7 प्लस 10 बटा 3, माइनस 5 प्लस 4 प्लस माइनस 2 बटा 3। इसी को बच्चों कैलकुलेशन कर देंगे, 10 3 13 माइनस 7, 5 2 7 माइनस 7 प्लस 4, यानी प्लस वाला प्लस के साथ, माइनस वाला माइनस के साथ। तो ये दोनों प्लस है तो प्लस वाला प्लस के साथ जोड़ दिया, माइनस सिंगल है माइनस लिख दिया। ये दोनों 2 को माइनस है, माइनस वाला को जोड़ दिया, प्लस सिंगल है प्लस वाला को लिख दिया बच्चों। 13 में 7 गया 6 बटा 3, 4 में 7 में 4 गया माइनस 3 बटा 3, 3 दूनी 6, 3 3 बच्चों कट गया, तो हमारा 2 माइनस। यही बच्चों कैपिटल जी का निर्देशांक यानी त्रिभुज का निर्देशांक जब पता लगाने के लिए कहता है, एक प्रश्न आते ही हैं तो तीनों को जोड़कर हम लोग भैया 3 से भाग दे देते हैं बच्चों, वही हमारी वैल्यू है। प्रश्न बच्चों फिर हमारी दूरी सूत्र का प्रयोग करके दर्शाने के लिए कहता है, ये तो बात की बात है कि किससे कह रहा है, हमारा निर्देशांक का है। क्यों, क्योंकि आपका माइनस 2,5 उसे छोटी कोष्टक में गिरा हुआ है, तो समझिए कि निर्देशांक है। और जब निर्देशांक है तो बच्चों सीधे माना के a का नियामक माइनस 2,5, b का नियामक 0,1, c का निर्देशांक 2, माइनस 3। और यह कह दूरी सूत्र का प्रयोग करके सिद्ध करें।
दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाने के लिए कहता है, तो हमें दूरी निकालना होगा। तो दूरी क्या निकलेगा? जब दूरी के लिए के बिंदु चाहिए, 2 बिंदु, हमारा 3 बिंदु है, तो ये तीनों बिंदु से दूरी हम लोग निकालते हैं। तो क्या निकालेंगे भाई? पहले हम लोग ए बी निकालेंगे। ए बी बराबर, अब दूरी की बात आया, रूट की बात आया, दो सजातीयों को घटाकर स्क्वायर करके जोड़कर वर्गमूल निकाल देना, यही दूरी है हमारी। तो बच्चों अगर सूत्र लिखने की इच्छा है तो सूत्र लिख दीजिए, वो में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जब काम करने की बारी आया, दोनों सजातीयों को देखेंगे, -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, 5 में से 1 दिया 4 स्क्वायर, फिर बच्चों 2 दूनी 4, 4 चौ 16, 16 4 20, 4 गुने 5, 4 का वर्गमूल 2 अंदर रूट 5। बच्चों ये भी हमारा निकल गया। फिर उसके बाद अब हम लोग BC निकालते हैं। तो BC जब बच्चों पता लगाने के लिए चला, तो फिर वही बात, दोनों शुरू वाला को घटाएंगे, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक, अब ये -3 को लिख रहे हैं, तो जब क्या है माइनस यहां पर करते हैं, लेकर चिन्ह बदलेगा ना, तो ये माइनस है तो बच्चों प्लस हो गया, क्योंकि लिख रहे हैं। तो अगर वाले को प्लस है तो माइनस कर दिया जाता है, माइनस रहता है तो प्लस कर दिया जाता है। तो -2 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 चौ 16, 16 4 20, 20 बच्चों, 20 का 4 गुने 5, 4 का वर्गमूल, फिर बच्चों 2 अंदर रूट 5। तो हमारा ए बी निकल गया, BC निकल गया। अब ये दो बिंदु और कौन होगा? AC, इससे कॉम्बिनेशन बनेगा। तो बच्चों अब AC निकालते हैं। AC के लिए A और C को हम देखेंगे। तो A और C में शुरू में -2 और फिर जब प्लस है तेजा -2 का होल स्क्वायर, फिर 5 है तो फिर बच्चों यहाँ -3 है तो +3 का होल स्क्वायर बच्चों हो गया। यानी सजातीय शुरू वाला, शुरू से मतलब बाद वाला, बाद से मतलब, बस इसमें यही ध्यान देना। 5 दिया फिर बीच में माइनस होता है, तो हम लोग खुद अगर ये पहले से माइनस है तो उसका चिन्ह को बदल देना है। -2 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 4 चौ 16, 8 8 64 बच्चों, 6 4 10, 6 1 7 1 8 80, 80 को 16 गुने 5, 16 का वर्गमूल 4 अंदर रूट 5। अब ये संरेख है या नहीं, इस चीज को पता लगाने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, तो 2 को छोटी को हम लोग जोड़ते हैं, 2 को छोटी को जोड़ते हैं। एक AB का वैल्यू 2 अंदर रूट 5, BC का वैल्यू 2 अंदर रूट 5, तो बच्चों AB प्लस BC, AB का मान 2 अंदर रूट 5, 2 अंदर रूट 5 बच्चों 4 रूट 5 आ गया। फिर AC का वैल्यू 4 रूट 5, तो बच्चों क्या देखा गया, AB प्लस BC बराबर AC, AB प्लस BC बराबर AC है, तो 2 का योग तीसरा के हमारा बराबर है, इसलिए बिंदु A, B और C हमारा क्या होगा, संरेख होगा। क्योंकि संरेख करने के लिए वह भी खास करके जब हमारा दूरी सूत्र का प्रयोग करके फरियाद कर कहा है तो हमेशा दूरी से ही बनाएंगे, तब बच्चों हमारा फुल नंबर मिलेगा। फिर उसके क्षेत्रफल से बना दीजिएगा तो वो गलत हो जाएंगे। और जब आपको सिद्ध करने के लिए कहता है बनने की संरेख करें, तो आपकी इच्छा आप किसी से भी बनाइए, वह आपको 100% सही होगा जब विधि पर्याय हुए नहीं है तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, के का मान निकालने कहता है, कॉमा में है, समझना होगा कि निर्देशांक ज्यामिति का हिसाब है, और जैसे ही निर्देशांक ज्यामिति का है तो सीधे माना, कुछ सोचना समझना नहीं, सीधे माना कि ए का नियामक, बी का नियामक, सी का नियामक। फिर बच्चों के का मान ज्ञात करें जब तीनों बिंदु संरेख है, तो आसान होती है त्रिभुज के क्षेत्रफल से, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बच्चों जानते ही है, कुछ नहीं 1/2 x इंटू बाई माइनस बाई, x इंटू बाई माइनस बाई, x इंटू बाई माइनस बाई। आप 3 बार मात्र लिख दें, खुद को 3 बार लिख दें और 1/2 से गुना कर दें, और x वाला को 1 2 3 से बच्चों भर दिया। फिर y वाला को अगर x 1 से स्टार्ट हुआ तो y 2 और 3, फिर x 2 से स्टार्ट हुआ तो 3 के बाद फिर पुनः बच्चों 1, 3 से स्टार्ट हुआ तो 3 के बाद 1 के बाद 2, हो गया ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें आवश्यकता क्या आया, ये सारा चीज, तो ये सारी चीजों को बच्चों हम लोग लिखेंगे। x1 4, x2 8, x3 बच्चों 12, y1 6, y2 k, y3 बच्चों -6। हो गया हमारा सारा का सारा चीज, जितनी भी आवश्यकता है और वो सारी चीजों को बच्चों उतार दिया। A, B और C संरेख है, A B C संरेख है, इसलिए एरिया त्रिभुज A B C बराबर 0, 1/2 x इंटू बाई माइनस बाई, x इंटू बाई माइनस बाई,
एक्स इंटू बाई माइनस बाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बच्चों 0। अब इसको 1/2 ये 3 बार तो लिख दिया। अब लिखने की बारी आया 1 2 3, फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, ये बच्चों हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब 1/2 से गुना करेंगे तो बच्चों 0 हो जाएगा। अब x1 तब वैल्यू 4/2 के बाई 3 माइनस है तो बच्चों 6 प्लस हो गया, x2 8/3 माइनस 6, बाई 1 बच्चों 6 है, x3 बच्चों 12, बाई 1 हमारा 6, बाई 2 बच्चों की, यानी इसके वैल्यू को जो बच्चों है ना तो वो सारे चीजों को बच्चों हम लोग ने उतार दिया। फिर यही कोष्टक आया, बताया गया था पिछला में भी लाइनिंग आया, ये लाइन को खत्म करने के लिए कोष्टक के बाद जो वैल्यू होते हैं उसमें गुना किया जाता है। 4k प्लस 24, 6 अच्छे 12, 12 96, फिर 12 से बच्चों 72 माइनस 12 के इक्वल टू 0। फिर बच्चों ये हमारा जो वैल्यू आया 4 वाला को एक साथ काम के 4 है और माइनस 12 है तो बच्चों माइनस 8 के, आगे 96 माइनस 96 इक्वल टू 0 बच्चों, माइनस 8 के कट गया बराबर 0 बच्चों, के बराबर हमारा 0 बटा माइनस 8 बराबर बच्चों 0 आ गया। यही हमारा के स्थान पर बच्चों जब हम लोग 0 रखेंगे ना तो ये तीनों का तीनों बिंदु बच्चों समरेख होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगर कोऑर्डिनेट में बच्चों सिद्ध करने वाले की बात ये दिखा देता है तो हमारा वही दिया है हमारा, फिर क्या होगी कॉमा में है, कॉमा के रूप में है तो मान लिया, माना कि ए का नियामक x, 0, b का नियामक 0, y, c का नियामक 1, 1 है, जो समरेख है। सिद्ध करने के लिए क्या है, सिद्ध करना है बच्चों कि 1/x प्लस 1/y बराबर 1 अप्रमाण्य। तो एक चीज ध्यान रखिए, संरेख की बात यदि आया ना हमेशा त्रिभुज के क्षेत्रफल से मतलब होगी, और जहां त्रिभुज की क्षेत्रफल की मतलब होगी तो वहां पर x1 x2 x3 y1 y2 और y3। तो फिर बच्चों x1 का मान x, x2 का मान 0, x3 का मान y1 का मान 0, y2 का मान y, y3 का मान x1 x2 x3 y1 y2 और y3। ये मालूम हो गया बच्चों। अब क्या है, चूंकि बिंदु चूंकि ए बी और सी समरेख है इसलिए एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर 0, 1/2 x इंटू बाई माइनस बाई, x इंटू बाई माइनस बाई, x इंटू बाई माइनस बाई इक्वल टू 0। इसको 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2 बच्चों लिखा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। सिद्ध करने के लिए कहता ना कितनी स्टूडेंट नर्वस हो जाते हैं, बनाने के लिए कहता भाई ऐसा आ गया कैसे बनेगा। अरे बच्चों जब ये कॉमा के रूप में है, निर्देशांक दिया हुआ है, ए का नियामक बी का नियामक सी का नियामक होगा, और जब संरेख की बात आया तो हमारा मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल से। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में आवश्यकता x1 x2 x3 y1 y2 y3 वो सारे चीजों को बच्चों ने लिख देते हैं हम लोग और काम करते हैं। इतना भी काम कर दिया नहीं पता चलेगा 1 नंबर, पूरा बनाएगा उसको 2 नंबर, हम आधा बनाएंगे 1 नंबर। यही है आपकी मैथ की पॉलिसी। हमें पूरा है या ना है, लेकिन प्रश्न संख्या लिख के हमें 15 को पूरी कंप्लीट करना है। 1/2 क्रॉस गुना करेंगे 0 आ जाएगा। x1 का वैल्यू भैया x, y2 का मान y, y3 का मान x2 का मान 0, y3 1, y1 0, x3 का मान 1, y1 का मान 0, y2 का मान y इक्वल टू 0। बच्चों गुना कर दिया x y माइनस x, मैथ का रूल है ये तो हर जगह कोष्टक मिला, कोष्टक के बाहर जो वैल्यू है उससे बच्चों गुना करें, इसमें कोई बदलाव नहीं होती है। यहाँ पर कोष्टक के बाहर 0 है और 0 में किसी से गुना करेंगे, किसी को क्षमता ही नहीं है कि बदलने का, उसको 0 को कोई नहीं बदलता है, हमेशा 0 ही रहता है। और 1 में क्षमता नहीं होता है कोई बदलाव करने का, जो है वो वही रहेगा। 1 में 22 से गुना हो गया माइनस y इक्वल टू 0, x y x प्लस y। अब बच्चों अब यहां पर क्या करना है, इतना तो हमारा बच्चों आ गया। अब LH इसमें 2 पद है तो इसको पूरा को पलट कर इस पक्ष में बच्चों लिख दिया। अब यहां पर हमें क्या लाना है 1, लेकिन यहां पर आया हुआ क्या चीज xy, यहां पर आया हुआ है और यहां पर है xy को 1 में बदलना है तो क्या करिएगा xy से भाग दे दीजिएगा, क्योंकि किसी को 1 में बदलना है उसी को भाग दे दो तो वो खुद 1 हो जाएगा। जब बच्चों जब खुद से भाग दिया तो ये मैथ का रूल है, RH इसमें जब भाग दिया तो LH इसमें भी भाग देना होगा, इसलिए प्रत्येक पक्ष में xy से बच्चों भाग पड़ गया।
अब x कट गया, y कट गया, x y कट गया, 1/y 1/x बराबर 1, यानी 1/x प्लस 1/y बराबर 1। बच्चों यही हमारी प्रूव्ड हो गई, यही हमारा सिद्ध हो गया बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। फिर देख रहे -4, 7, 4, -3 है। फिर बच्चों वही बात हमें आए या ना आए, कॉमा में है मान लिया, माना कि a का नियामक -4, 7, b का नियामक 4, -3 को मिला रेखाखंड 2:3 है, अनुपात के रूप में बच्चों, यानी m/n बराबर 2:3 हो गया बच्चों। तो अब इसे कहता है अनुपात में विभाजित करता है, उस बिंदु का निर्देशांक निकाले, निर्देशांक पता लगाने के लिए कह रहा है। यहां पर टॉपिक की कि बच्चों ये बदल गया, a का b का, इसके अंदर कहीं p बिंदु है -4, 7, ए बी का 4, -3, इसको जो काट रहा है ये 2:3 में बच्चों काट रहा है। तो इस p बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा है कि इस p बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो इसके लिए बच्चों एक सूत्र होता है, p बिंदु का निर्देशांक जब अनुपात के रूप में है ना बच्चों, जब शुरू में हम लिख रहे हैं, जब शुरू में लिख रहे हैं तो क्या होगा, शुरू में m को लिखेंगे mx2 + nx1 / m + n। बच्चों क्या किया हम लोग ने, यानी mx2 + nx1, ये याद रखना है। m यानी वो क्या है, शुरू वाला है, शुरू वाला। यानी आप जब काम करते होंगे, आप बच्चों देखते होंगे, जब काम करिएगा कि जब अनुपात की बात करिए, किससे गुना करना, अनुपात को, अनुपात की जब बात करिएगा यानी m/n, तो n ने भी बच्चों क्या लिखाएगा, इधर भी बच्चों जो क्या लिखाएगा, x1 m/n हुआ, तो x1 बटा क्या होगा बच्चों, x2। m/n जब अनुपात के रूप में है तो काम करने के लिए इसी सजातीय में लाना होगा ना। जब ये खुद अनुपात में है तो इधर वाला को भी कुछ में लाइएगा बच्चों, आपको क्या में लाइएगा, अनुपात में लाइएगा। तो अब यहां पर क्या होगी, ये क्रॉस गुना होगा, तो क्या होगा mx2 = nx1। तो यहां पर जब भी हम लोग लिखते हैं ना, तो इसे बच्चों कुछ में लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। बस ये गुना करने के लिए हम बता रहे हैं कि अब mx1 लिखिएगा कि mx2 लिखिएगा। तो m/n, और जब ये m/n है तो उधर वाला को भी अनुपात में आप लिखिएगा, तो m/n, m शुरू में तो इधर वाला भी शुरू में, इधर आपको बाद में तो इधर भी भैया बाद में। फिर वही बात y के साथ, तो m/n बराबर कुछ y1/y2, तक चाहे a वो याद है तो दूसरा का वैसी भैया लिखाएगा। तो क्या हो गया, mx2 + nx1 / m + n, क्योंकि कितना वो गुना क्या, m और n से, m + n। अब यहां पर क्या लिखाएगा, कॉमा a, ये दूसरा में लिख रहे हैं, तो दूसरा को क्या कहा जाता है, y, तो इसी को देखकर लिखा जाता है m/2 + n/1 / m + n। ओनली जहां पर x है ना, उसका जगह पर ओनली को लिख दिया जाता है y, और कोई बदलाव नहीं होता है। यानी कहने का मतलब यहां पर बच्चों क्या हुआ, इसको सूत्र याद रखने के लिए किसी भी प्रकार से आप लिखे, यानी m + n / m + n लिख दिया, कितना बराबरी होती है बच्चों। अब बात आ गया यहां पर गुना करने का, यहां पर गुना करने का, तो एजा कौची से स्टार्ट होगा, x2 से, कौची से, x2, और जब एजा x2 तो एजा बच्चों कोची x1, एजा खाली ये याद रखना, कौची से स्टार्ट होगा, x2 से, यानी x2 से स्टार्ट होगा, यानी लिखने, हमें लिखने के लिए आनी चाहिए बोले, और हमें कोई मतलब नहीं है क्या बच्चों, m + n / m + n। अब स्टार्ट एजा लिखने की बारी आया, तो कौन सी y को लिख रहा है, तेजा y2, और एजा कौन सी बच्चों y1 y2, और कुछ बच्चों y1। यानी जब इसको m लिखा, शुरू वाला को लिखा, तो एजा कुछ लिखना है, बाद वाला को लिखना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में भी तो वही ना बच्चों क्या था, x1 तब 1 लिखा, तो इनको आप कुछ लिखेंगे, y वाला को लिखेंगे। तो एक से स्टार्ट हुआ था 2, और ये तो गुना के रूप में आया, तो ये शुरू वाला तब y2 से स्टार्ट हो गया। तो इसको ये 2 बार केवल लिख लीजिएगा ना, लिखने की वाली कला आनी चाहिए। तो बच्चों अब m के जगह पर m का मान, अब m का मान बच्चों कितना है, 2 है, और x2 का मान कितना है बच्चों, 4, n का मान 3, और x1 का मान -, फिर ओनली रख देना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। 2, y2 का मान -3, n का मान बच्चों 3, और y1 का मान बच्चों 7, 2 + 3। यानी ये हमारा जो है ना, यानी ये जो हमारा आया x1 बराबर -4, y1 बराबर 7, x2 बराबर 4, y2 बराबर -3, फिर बच्चों m बराबर 2, और n बराबर कितना 3। ये आप भैया रख देना है, क्योंकि आवश्यकता आया सूत्र में, रखने में अगर प्रॉब्लम आया तो जितने भी सूत्र में अज्ञात राशि है वो सारी चीजों को बच्चों को लिख दे।
इसको काम करेंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 दू 5, 3 दूनी 6, 7 तिया 21, 3 दू 5, 8 में से 12 गया -4/5, 21 में से 6 गया 15/5, 5 तिया 15 -4/5, और वे बच्चों कितना हो गया? यही हमारा P बिंदु का जो नियामक आ गया -4/5, कौमा बच्चों कितना? यही हमारी मान आ गई बच्चों, यही हमारी वैल्यू। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इसमें फिर बिंदुओं बेटा बच्चों कह रहा है यहाँ पर 2 बिंदुओं का निर्देशांक को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु इतना को किस अनुपात में काटता है? अब यहाँ पर इतना को जोड़ने वाला ये A और B है बच्चों। A का नियामक -3,10, B का नियामक 6,-8, इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना पर बिंदु P पर -1,6 किस अनुपात में काटता है? ये मालूम नहीं है, ये अनुपात एक पता लगाना है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग ने मान लिया, माना कि A का नियामक -3,10, B का नियामक 6,-8, P बिंदु का नियामक मान लिया -1,6, जिसको ये एम अनुपात एन पर ये प्रतिच्छेद करता है। अनुपात निकालने के लिए कहता है बच्चों, तो हम लोग किसका सूत्र लगाएंगे? अनुपात का सूत्र लगाएंगे। यानी अनुपात कहने का मतलब एम अनुपात एन, तो एम अनुपात एन क्या होता है? अगर यदि हम लोग P बिंदु का निर्देशांक का सूत्र लिखेंगे बच्चों, तो P बिंदु का निर्देशांक एम क्या लिखते हैं? जो देखिए एम प्लस एन बटा एम प्लस एन लिख दिया। आगे जाकर किससे स्टार्ट होगा बच्चों? 2 से x2 x1 बस हो गया। m प्लस n बटा m प्लस n लिखा, तो किस से स्टार्ट होगा बच्चों? 2 से। m तो 1 से स्टार्ट हो गया, और ये शुरू वाली बात कैसे में लिख सकते हैं बच्चों? यहां पर हमारा mx प्लस nx बटा m प्लस n बच्चों हो गया। अब भरने की बारी आया, तो a को किससे स्टार्ट होगा? m n, ये जो है ना m और n कौन क्रम में है? बढ़ते क्रम में। एम और एन बढ़ते क्रम में, तो एक से वाला कौन क्रम में? घटते क्रम। ऐसे भी आप बच्चों लिख सकते हैं संतुलन के लिए। एगो छोटका एगो बड़का, एगो छोटका एगो बड़का, तो वो आया बच्चों, तो ए संतुलन होती है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। बच्चों अब यहाँ पर लिखने की बारी आया, यहाँ पर किसको लिख रहे हैं? बाई वाला को, तो लिखाएगा बच्चों m बाई प्लस n बाई बटा m प्लस n। अब m पहला है तो बाई आपको क्या होगा? दूसरा। m एबीसीडी में क्या होता है? m के बाद कौन सी? n, तो m और n जो है बढ़ते क्रम में, तो बाई वाला को बच्चों कौन सी में लिख देंगे? घटते क्रम में, क्योंकि संतुलन चाहिए ना, नहीं तो ये दोनों आपस में झगड़ना चालू कर देगा। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर कौन सी? 1, ये हमारा बच्चों हो गया। अब यहाँ पर देखा जा रहा है क्या P बिंदु का नियामक हमारा -1,6। अब m का वैल्यू बच्चों, अब x2 का वैल्यू आ गया, तो अब x2 का मान कितना है? m का वैल्यू बच्चों, तो ये तो m ही आ गया। x2 का वैल्यू 6, a x1 का वैल्यू माइनस बटा m प्लस m/2 का वैल्यू -8, n का वैल्यू n रह गया, y1 का वैल्यू 10, m प्लस n रह गया बच्चों। अब इसमें क्या देखा गया? इसमें से हम किसको लें? तो दोनों का दोनों तो अचर ही है, x वाला भी अचर है, y वाला भी अचर है। तो आपकी मर्जी, जिससे आपको क्रिया करने की इच्छा होगा आप उससे क्रिया कर सकते हैं। तो माइनस वाला और प्लस वाला दोनों है, तो ज्यादा आसान कौन होता है? प्लस वाला का क्रिया लेकर क्रिया होता है। इसलिए हम लोग किसको उठाते हैं? ये y वाला को ही हम लोग उठाते हैं। y का मान 6, तो इसमें से जब y को उठाया तो इसमें से भी बच्चों किसको उठाएंगे? y को, -8m प्लस 10m बटा m प्लस। अगर इसमें x वाला को उठाया तो इसमें बच्चों x वाला को उठाना रहेगा, क्योंकि हमें हल करना है, और हल करने के लिए हमें समीकरण चाहिए। और जब हमारे पास 2 ऑप्शन है तो मात्र एक ऑप्शन को बच्चों उठाया जाता है, दोनों को रखकर क्रिया नहीं किया जाता है। अब क्रॉस गुणा करेंगे बच्चों, 6 × m प्लस n -8m प्लस 10n बच्चों, क्रॉस गुणा किया जाएगा 6m प्लस 6n -8m प्लस 10। m वाला एक तरफ, n वाला एक तरफ बच्चों, 6m प्लस 8m 10n - 6n, अब 8 × 14m, और 10 में 6 गया 4n बच्चों, m बटा n बराबर 4 बटा 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 बटा 7, m अनुपात n बराबर 2 अनुपात 7। बस आ गया बच्चों दोनों को। तो अनुपात के रूप में जो होता है ना, इस ढंग से भी बच्चों काम किए जाते हैं। वो आज पीछा अरे कब कर देता है, एक सच परिस्थिति है तो अनुपात निकालो, तो x को मत 0 बच्चों लगाइएगा का नियामक, और फिर रखकर इसमें अचर कौन है? ये अचर कौन है?
इसमें अचर हमारा y है तो y का डायरेक्ट सूत्र लगा, या शुरू से ही अगर इसको लगाने की इच्छा नहीं है तो इसको नहीं लिखिए, डायरेक्ट आप इसको लिखिए। y वाला को बच्चों आप लिख सकते हैं कि y बराबर m/2 प्लस n/1 बटा m। तो y का मान बच्चों कितना है, y का मान p में 6 है तो m/2 की जगह पर y2 का मान वैल्यू बच्चों और इसकी जगह पर रखकर बच्चों और वो आपके लीजिए, आप किसी भी प्रकार से कुछ बनाइएगा आपका सही जाएगा। लेकिन वही एक सच परिस्थिति का देता है तो बच्चों x, 0 तो उसमें y का मान अचर है, इसलिए हमेशा y का सूत्र लगाएंगे। और जब y x पर आता है तो उसका नियामक बच्चों 0, y होता है तो वहां पर x का मान अचर है, इसलिए बच्चों x का सूत्र लगाकर बच्चों हम लोग काम करेंगे। प्रश्न पर चलते हैं। बिंदुओं 6, फिर निर्देशांक है, फिर वही बात देखिए, मान लीजिए निर्देशांक आ निर्देशांक है, माना कि a का नियामक 6, b का नियामक 2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु बच्चों का दिया a का 6, 8, b का 2, 4, इसका मध्य में बच्चों मान लिया कि p बिंदु है। यहां पर मान लीजिए कि माना कि ab का मध्य बिंदु p है। तो बच्चों मध्य कहने का मतलब बीचों बीच में, यानी ये P बिंदु का निर्देशांक बच्चों निकालने के लिए कह रहा है। तो फिर वही बात हमारे पास मालूम क्या x1 और x2 वाली, तो क्या होगी पता लगाने के लिए, दूरी तो निकालने नहीं कह रहा है, निर्देशांक के रूप में कह रहा है। तो क्या करेंगे बच्चों, x1 प्लस x2 बटा m प्लस n, बस x1 प्लस x2 बटा m प्लस n, फिर y1 प्लस y2 बटा m प्लस n, दोनों को सॉरी अनुपात नहीं रहे तब बटा 2 हो गया, अनुपात दिया वाला था तब बटा m प्लस n से मतलब होती है, फिर भैया m और n से गुना भी हो जाता है। तो लेकिन यहां पर मध्य है इसलिए दोनों को जोड़ के दूसरे बच्चों भाग दे दिया। अब x1 का मान कितना 6, तो कितने स्टूडेंट को इसको सोच लेते हैं, तो बच्चों जब शुरू में लिख रहे हैं शुरू वाला को जोड़ेंगे, बाद में लिख रहे हैं बाद वाला को जोड़ेंगे। 8 प्लस 4 बटा 2 बच्चों 8 बटा 2 12 बटा 2 2 4 8 2 6 12 4, 6, इसलिए P बिंदु का नियामक 4, 6। इतनी निर्देशांक ज्यामिति में इतने भी प्रश्न बच्चों देख लेते हैं तो लघु उत्तरीय 2 अंके में आपके प्रश्न छूटेंगे नहीं, इतना से ज्यादा नहीं पढ़ना है, नहीं अभी तक पूछा है। तो इतने टाइप के प्रश्न है बच्चों, और जहां ऑब्जेक्टिव की बात हो गई, सूत्र की बात हो गई, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम देते रहेंगे। अधिक से अधिक बच्चों के बीच में आप शेयर करने की भर प्रयास कोशिश करें कि अधिक से अधिक बच्चों को फायदा हो सके। मैट्रिक के एग्जाम में जो मैथ का डर होता है लोगों में, उस डर को एकदम समाप्त करना है। हम आपके लिए हर समय 24 घंटा तत्पर रहेंगे। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि निर्देशांक ज्यामिति का वीडियो बनाकर डालें, हमने निर्देशांक ज्यामिति का उनके लिए हमने वीडियो बनाकर बच्चों डाल दिया।